এনআরসির নাম করে আপনাদের উত্ত্যক্ত করছে। बंगाल में एनआरसी नहीं होगी। एनआरसी के नाम से डराया जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, वो बाहर के नेता हैं, उन पर विश्वास मत करो। हिंदू हो या मुस्लिम, बस एक बात याद रखना कि बंगाल की जमीन पर एनआरसी नहीं होगी। আর আপনাদের পাশে আছি, এনআরসি হবে না এটা कर रहा है। भैया आप मंत्री हैं ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? ये तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आप क्या कर रहे हैं? और लास्टली कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, आपने भिजा दिया उन लोगों को बांग्लादेश, जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको वापस आना पड़ा। तो अगर आप हर बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को बोलेंगे बांग्लादेशी, तो लगता है कि अपन ही भगवान है। को खत्म। नाम क्या है? महफूजा बीबी। महफूजा बीबी। आप कहाँ पर रहते थे? बिराटी दमदम बिराटी। क्या काम करते थे? बर्तन द्वार घर में। बर्तन धोना। तो ये कब आए थे आप? मैं आया जब भी मेरा 10 साल। कौन लेके आया था? उम्र था। बाबा माँ। तो यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, वैसे की बोले आधार कार्ड, सब कुछ बात। आप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बंगाल सरकार ही इस घुसपैठ की जिम्मेदार है मूलतः। सभी जानते हैं, मतलब उसमें मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि मैंने जिले का नाम बताया कि आप मालदा मेरे साथ चलिए, मुर्शिदाबाद चलिए, बीरभूम चलिए, 24 परगना चलिए। यदि आपको कोई कल्चर भारत से मिलता हुआ नज़र आ जाए वहाँ के रहने वाले लोगों से, हमारे यहाँ पाकुड़ चलिए, साहबगंज चलिए, किशनगंज चलिए, अररिया चलिए, तो फिर आप मुझे कहिए। तो वो जो बॉर्डर जो सटा हुआ है, बंगाल सरकार ही कोऑपरेट नहीं कर रही है ना केंद्र सरकार के साथ, वही ज़मीन नहीं दे रही है, वही घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। आप मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी चलिए नवीन जी, मैं आपको सुबह 4 बजे अपनी गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी में खुद चलाता हूँ, आपको मैं 100-150 किलोमीटर तक केवल गाय की जो है लाइन दिखाऊंगा। वो सारी गायों का जाने का रास्ता वही है और वो सब बांग्लादेश जाते हैं। अरे ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। है रोकने वाला गवर्नमेंट कौन होता है? रोकने वाला पार्टी तय करेगी कि कौन जाएगा या नहीं जाएगा। उनका कोई बात का उत्तर देने के लिए जरूरत नहीं है। वो ममता बनर्जी का जो कंपनी है उसका चेयरमैन का नाम ममता और उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अभिषेक बनर्जी। His only identity is nephew of the CM. I defeated his owner. I am not saying anything regarding the question of that very भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चलते थे। तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया हम, और उस वक्त तो बच्चे थे। बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन
पूर्वी सीमा पर इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसने पूरे सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट मोड पर क्यों ला दिया है? आखिर क्यों जीरो लाइन से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्होंने सियासी गलियारों से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक हर किसी की धड़कनें तेज कर दी है? क्या यह सिर्फ घुसपैठ रोकने की तैयारी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक खेल छिपा हुआ? बीघा कॉरिडोर, ये वो जगह है जहां इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सिर्फ एक जीरो लाइन खड़ी है। केंद्र सरकार के डायरेक्ट ऑर्डर्स के बाद लैंड एक्विजिशन को शुरू किया गया। बॉर्डर फेंस जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग थी, उसके सर्वे को भी शुरू किया गया। लेकिन 22 में मॉर्निंग को क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वे ऑफिशियल्स बीएसएफ के हेवी सिक्योरिटी कवर में 0 पॉइंट से 50 फीट अंदर तक लैंड मेजरमेंट शुरू करते हैं। लीगल इंडियन जुरिस्डिक्शन के अंदर, बिल्कुल सही। लेकिन उस पर रिएक्शन क्या था? तेज और अग्रेसिव। पहले बांग्लादेश के सिविलियंस आए, सर्वे को रोकने की कोशिश करी और कुछ टाइम के बाद बीजीबी के आर्म्ड पर्सोनल भी वहां पे पहुंच गए। इवनिंग तक बॉर्डर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता हो रहा है। और उसी में अगर आप देखें तो एक भयानक पथराव भी बीएसएफ को झेलना पड़ा। एक वीडियो भी आया जो कि आपको मैं दिखाऊंगा इन शॉर्ट। अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में बहुत जोर शोर से इलीगल रेफ्यूजीज को, इलीगल बांग्लादेशी को पकड़ना और उनको वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहला माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर आया है, ये काफी ज्यादा मीडिया में कवर किया जा रहा है और इसके साथ दुनिया भर की मीडिया अचानक से इस पर चर्चा कर रही है। जी हाँ, क्या आप चाइनीज मीडिया देखें, इंडिया ने नया डिपोर्टेशन सेंटर ऑर्डर कर दिया है। क्या आप एएफपी की बात करें, पश्चिमी मीडिया, इंडिया ने माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर खोल दिया है। बड़ा डर का माहौल। तो साला होना ही चाहिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।